अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 28 फरवरी 2023। आज जो हमने मालूमात शेयर की हैं, जिस हवाले से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे, वो टॉपिक है लैंड रूट के ज़रिए से एलपीजी के क्वालिटी इश्यूज़। क्योंकि मैं बारहा बाकी भी बहुत सारी वीडियोज़ में इस चीज़ का ज़िक्र कर चुका हूँ कि दिन ब दिन पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजह से एलपीजी की डिमांड बढ़ रही है। अल्टरनेट सोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल हो या आपका डोमेस्टिक फ्यूल हो, उसके लिए एलपीजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान की लोकल जो प्रोडक्शन है वो इस हद तक नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा जो अपनी डिमांड का हिस्सा है वो पूरा करने के लिए इंपोर्ट एलपीजी पर रिलाई किया जाता है, वो पूरी करती है। तो अब इसमें जो इंपोर्ट एलपीजी है वो पाकिस्तान में 2 रास्तों से मंगवाई जाती है। एक तो है वाया शिप, जो कराची पोर्ट पे मंगवाई जाती है। उसके कुछ मैकेनिज़्म है, उसकी चीज़ें बनी हुई हैं, उसका चेक एंड बैलेंस है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है कुछ हद तक। लेकिन ये फ्री हैंड नहीं है। कुछ जब भी कोई शिप आता है तो उसके शिप के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, उसको रिव्यू करवाया जाता है और फिर उसके बाद उसका सैंपल लेके उसकी क्वालिटी के टेस्ट करवा के उस देन जो है उसको डिकेंट करवाया जाता है या ऑफलोड करवाया जाता है। जबकि दूसरा हमारा जो इंपोर्ट का रास्ता है वो है थ्रू बॉर्डर लैंड रूट के ज़रिए से। ईरान से पाकिस्तानी बॉर्डर तक ताफ्तान या 250 पर बाई रोड गैस लाई जाती है बोज़र्स के ज़रिए, ईरानी बोज़र्स के ज़रिए, और वहाँ से पाकिस्तानी बोज़र्स में गैस को शिफ्ट किया जाता है। अब इशू ये है कि क्योंकि ये जो बॉर्डर के ज़रिए ताफ्तान और 250 पे गैस लाई जाती है, यहाँ पर क्वालिटी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो प्राइस कंपटीशन की मार्केट है। यहाँ पे जो सस्ता लाओगे वो बिकेगा। सस्ता लाने के लिए वहाँ पे थर्ड क्लास किस्म की एलपीजी इंपोर्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि ईरान में सिर्फ होती ही इसी तरह की गैस है। ये चीज़ नहीं है। ईरान में हर कैटेगरी की बहुत अच्छी क्वालिटी की भी गैस होती है, और उसमें लो क्वालिटी की या थर्ड क्लास सी कैटेगरी की भी गैस मौजूद होती है। लेकिन हमारे जो यहाँ पे ईरानी काम करते हैं या पाकिस्तानी जो दोस्त इंपोर्ट करते हैं, तो वो प्योर अच्छी गैस नहीं मंगवाते, क्योंकि उन्होंने बीट करना होता है लोकल प्रोडक्ट को, और उस हवाले से वो इसकी मिक्सिंग करते हैं और लो क्वालिटी गैस लाते हैं। इसमें मैं आज आपसे एक रिपोर्ट भी शेयर करूँगा। बाकायदा हमारी एक पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री है, अच्छी लेबॉर्ट्री है, जहाँ से पार्को भी अपने जो गैस के टेस्टिंग वगैरह है, एनालिसिस टेस्ट वगैरह, और बाकी भी कुछ अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ से अपना क्वालिटी का टेस्ट करवाते हैं। अब ये जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो मैंने स्क्रीन पर शेयर की है। ये एक लेबॉर्ट्री है, अटक रिफाइनरी के साथ अटैच है, अटक में ही है। ये इदारा है एनसीपीसी, ये नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर फाउंडेशन जो है। इसमें बाकी भी टेस्टिंग है, और एलपीजी का एनालिसिस टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, जो कि पाकिस्तान में माना जाता है। वेल नोन जो रिफाइनरीज़ हैं या एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज़ है, अगर उनको किसी भी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत पेश आए तो वो यहाँ से करवाई जाती है। ये जो रिपोर्ट है, ये सैंपल मैंने खुद भेजा था। ये सैंपल कलेक्ट किया था। इसमें कंडेंसेट ऑयल नहीं था, इसमें सिर्फ CO2 और एयर की मिक्सिंग थी, और उसका ये एनालिसिस टेस्ट है जो मैं स्क्रीन पर भी शो करवा रहा हूँ। इसमें जी प्रोपेन की रेशियो है 15%, और जो ब्यूटेन की रेशियो है वो 39% है। बाकी जितनी भी है वो एयर और CO2 मिक्स की गई है इसमें। आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट शो हो रही है, आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको आपके पास भी कभी भी कोई क्वालिटी का इशू आए, तो आप अगर एलपीजी का एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहें
तो ये इदारा है NCPC, नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर, अटक में है। आप भी इससे अपना रब्ता कर सकते हैं। अब जी जो लैंड रूट के ज़रिए से गैस मंगवाई जाती है, वो प्राइस को बीट करने के लिए उसमें कई बार कंडेंसेट ऑयल आता है, उसको क्लीन नहीं किया जाता, वो वेट भी होता है और उसकी स्मेल भी है और उसकी वजह से लो क्वालिटी गैस भी है। अब ये तो चलें जी, आ गया गैस की क्वालिटी लो है। अब गैस की क्वालिटी लो होने से सबसे नुकसानात क्या होते हैं, हमें हमारी इंडस्ट्री को नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान तो ये है कि क्योंकि इंपोर्ट LPG वाफर और लो क्वालिटी लाकर पाकिस्तान की जो अच्छी गैस है, लोकल प्रोडक्ट है, उसको कंपटीशन किया जाता है, उसको दी जाती है। जबकि अगर हमारी गवर्नमेंट ओगरा इस चीज़ में सीरियस हो तो हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। जबकि कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जिस तरह की मर्ज़ी गैस है आप इंपोर्ट करें लैंड रूट के ज़रिए और पाकिस्तानी मार्केट में आके कंपटीशन करें और लोकल प्रोडक्ट को ख़राब करें। अब दूसरी चीज़ इसमें, एक तो ये जी नुकसान हुआ कि लोकल प्रोडक्ट को, दूसरा इशू क्या आता है हमें? दूसरा इशू ये आता है कि जहाँ जहाँ पर जिस प्लांट पे ये ईरानी गैस लो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, वहाँ पे क्रूयन इफ़ेक्ट होता है। आपकी जो आप जिस भी बाउज़र्स में या टैंक में आप इसको डिकेंट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन टैंक का आप अगर थिकनेस टेस्ट करवा लें, और को कंपोजिशन टेस्ट बाकी चीज़ें तो अलग है, सिर्फ उसका थिकनेस टेस्ट करवा लेना। अगर 24 या 25 mm शीट की थिकनेस थी ना, 2 से 3 साल में उसकी 30% जो थिकनेस है वो रिड्यूस होगी, इंटरनल पिटिंग हो चुकी होगी। आप अगर अपने टैंक में लाकर वो गैस डिकेंट करते हैं, उसके बाद आप फिलिंग करते हैं, और इसी तरह जिस बोजर में लाई जाती है उसकी भी शीट की थिकनेस 30% तक 2 से 3 साल में रिड्यूस हो चुकी है। जिस टैंक में आप इसको डिकेंट करते हैं उसकी भी थिकनेस आप किसी भी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, माइनर से चार्जेस हैं। आप अपने उसका टैंक या बोजर का टेस्ट करवाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके टैंक की 30% थिकनेस 2 से 3 साल में रिड्यूस हो चुकी है। क्या वजह? क्योंकि उसमें ये जो लो क्वालिटी गैस लैंड रूट के ज़रिए से मंगवाई जाती है, इसमें क्रूयन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जिन सिलेंडर्स में घरों तक पहुंचाई जाती है उसमें भी इश्यूज़ आते हैं, और साथ में हमारे जो इस्तेमाल के चूल्हे हैं, बर्नर हैं, और वहाँ पर भी इसका क्रूयन का इशू आता है। अब दूसरी चीज़ जो हमारे इक्विपमेंट है, जहाँ जहाँ भी ईरानी गैस यूज़ की जाती है, आप को खुद आइडिया हुआ होगा, आपके पंप की ख़राब होने की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी जितनी मैकेनिकल सील्स हैं, आपका LPG कंप्रेसर है, सब डिस्टर्ब होते हैं। और जो आपके स्टेनर हैं, आप उनको जहाँ ईरानी गैस यूज़ की जा रही है, जिस प्लांट पर भी रोड के ज़रिए से, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की आ रही है, बेहतर क्वालिटी की ये भी गैस आती है, उनको चाहिए कि एक अपना शेड्यूल बनाएं, उस टाइम के बाद अपने स्टेनर लाजमी साफ़ करें, ताकि आपका जो ये कचरा है लो क्वालिटी गैस की वजह से, या आपके जो नोज़ल्स हैं या फिलिंग हेड वगैरह हैं वहाँ पर जाके ना रुके और आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़े। तो अब ये तो थे इश्यूज़, इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एक हमारी नाक़िस राय है, हमने अपनी एक सजेशन देनी है। वो अब इसका हल यही है कि ईरान पे या जितने भी हमारे रास्ते हैं 250 बॉर्डर या ताफ्तान बॉर्डर, वहाँ पे ओगरा अगर ओगरा के स्कोप में ये चीज़ नहीं आती, तो ओगरा अगर बाकी चीज़ों के लिए DC को लेटर लिख सकता है, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को या प्रोविनल जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, तो उसको लेटर लिख के इस पे अमल दरामद तो करवा सकता है। वहाँ पे मेरे ख्याल में लेबॉर्ट्री तैयार की करे, और गवर्नमेंट अपनी निगरानी में लेबॉर्ट्री वहाँ पे इंस्टॉल करे और उसको एक्टिव करे,
जितनी भी गैस आती है तो वो डेली बेसिस पर उसके सैंपल लिए जाएं। सरप्राइज़ विज़िट हो या सरप्राइज़ रैंडमली उसके सैंपल कलेक्ट कर लें, या जो भी मेथड बनाना है वो तो एक अलग इशू है। तो लेबॉर्ट्री 250 बॉर्डर और ताफ्तान बॉर्डर, यहाँ दोनों जगह पर लेबॉर्ट्री तैयार करें ताकि जो गैस वहाँ से लाई जा रही है उसका टेस्ट हो सके और आइडिया हो सके कि किस लेवल की गैस पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है, और उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए कि इससे लो क्वालिटी की गैस की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिससे हमारे बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। हमारी जो प्राइस का इशू है, क्योंकि जब लो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लाई जाती है और मार्केट को ख़राब किया जाता है तो ओगरा के रेट पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही आसान है। लेबॉर्ट्रीज़ या मुख्तलिफ ताफ्तान बॉर्डर पे कर दी जाए, 250 बॉर्डर पे कर दी जाए, और हर सूबे की इंट्रेंस पे, जहाँ से सिंध से गाड़ियाँ पंजाब में इंटर हो रही हैं या बलूचिस्तान से केपी के या पंजाब में इंटर हो रही हैं, जिस जगह से भी इंट्रेंस है तो वहाँ पर एक लेबॉर्ट्री तैयार की जाए और इसको चेक किया जाए, जिससे ये हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझा सकें। तो इंशाल्लाह फर्दर अगर कोई टॉपिक या कोई चीज़ सजेशन आपके माइंड में है तो हमें ज़रूर बताना, हम उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।